बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पेजी तना में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दास्तान शाह ज़ोरा की 14वीं किस्त, जो कि अमृतसर नवाब राधनपुर के दरबारी पहलवान रहमानी पहलवान के बेटे कुल्लू पहलवान के भतीजे अमाबश के साला साहब भोलू बरादरान के उस्ताद मोहतरम अब्दुल हमीद उर्फ हमीदा पहलवान रुस्तम हिंद के मुतल्लक है, जिसको लोग सुपरमैन जैसे अलकाब से याद करते थे। नाज़रीन, ये वीडियो खास हमारे कुछ व्यूवर्स की फरमाइश पर बनाई गई है। मैं उनके साथ दूसरे तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम को पसंद किया। हमीदा पहलवान 1908 में रहमानी पहलवान के यहाँ पैदा हुआ था। उसका असल नाम अब्दुल हमीद था। हमीदा रहमानी वाला जब पैदा हुआ तो गामा रुस्तम ज़मा और अमाबश रुस्तम हिंद अपने अरूज की आखिरी मनाज़िल तय कर रहे थे, और मैदान शाह ज़ोरी गामा रुस्तम ज़मा, अमाबश रहीम बख्श सुल्तानी वाला, गामो बाली वाला, खलीफा गुलाम महिउद्दीन, गुलाम कादर उर्फ कालिया जलालपुरिया, मन्नी रेनी वाला, कुल्लू पहलवान, गामा कुल्लू वाला और हुसैन बख्श मुल्तानी वाला के हाथों में थी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। नाज़रीन, हमीदा पहलवान एक दरवेश सिफ्त पहलवान थे जो अयाम जवानी में हमेशा कलंदराना मिजाज के साथ कसरत करते थे। हमीदा पहलवान जितना नेक सीरत था, उतना ही ताकत और फनकारी में बुलंद था। उन्होंने गूंगा पहलवान रुस्तम हिंद, मंगल सिंह और गंडा सिंह पहलवान जैसे नामी ग्रामी पहलवानों को पछाड़ कर रुस्तम हिंद का एजाज़ हासिल किया था। कुल्लू पहलवान ने हमीदा को अपना पट्ठा बनाया था। उसने हमीदा को 6 साल की उम्र में अखाड़े से रोशनास कराया। कुल्लू पहलवान रुस्तम हिंद ने हमीदे की पकड़ देखने के लिए 12 साल की उम्र में उसकी जोड़ एक पक्की उम्र के फनकार पहलवान दौला जलंधरी से रख दी। दौला जलंधरी कोई मामूली पहलवान न था। दौला टाइगर और हमीदे का जोड़ नहीं बनता था, अलबत्ता मैदान दौला टाइगर ने मार लिया था। इस शिकस्त ने हमीदे को बददिल न किया, बल्कि कुल्लू पहलवान ने जिस गर्ज से ये कुश्ती कराई थी वो इसमें 100% कामयाब रहा। वो हमीदे की हामियों को देखना चाहता था, सो देख लें। 2 साल तक कुल्लू पहलवान ने उन हामियों को दूर करने में सरफ किया। हमीदा पहलवान जिंदगी की सिर्फ ये 2 इब्तिदाई कुश्तियाँ ही हारा। आइंदा बरसों में वो इस तेज़ी से आसमान शाह ज़ोरी पर तलू हुआ कि बस उसके चर्चे ही रह गए। हमीदा 15 बरस का था जब उसने 3 दाव, चपड़ास, एंटी और कैद में महारत हासिल कर ली। उसके ये 3 दाव इतने मुहलक थे कि हरीफ मुश्किल से ही बच पाता था। ये वो वक्त था जब अमाबश और गामा कुल्लू वाला गूंगे के हाथों हजीमत उठा चुके थे। गो के अमाबश ने दोबारा गूंगे को पछाड़ दिया था, मगर बदनामी का तोक उसके गले से उतरने को ना था। गामो बाली वाला न सिर्फ फन कुश्ती से आगाह था, बल्कि अच्छा सियासतदान भी था। 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स के एजाज़ में मुख्तलिफ रियासतों में दंगल कराए जाने थे। जब दंगल का ऐलान हुआ तो गामो बाली वाला ने गामा कुल्लू वाला को गूंगा के लिए मांग लिया। गामा कुल्लू पहलवान का पसर था। गामा कुल्लू वाला इंतहाई फनकार और जोशीला और गसीला पहलवान था, मगर गूंगे ने उसकी तमाम फनकारी को मात दे दी थी। गामा कुल्लू वाला का गिरना मामूली न था। गामा कुल्लू वाला को बेदरपे शिकस्तें देने के बाद गूंगा दोबारा अरूज की तरफ गामजन था। गामा कुल्लू वाला के बाद इस खानदान में कोई भी ऐसा जवान न था जो गूंगे की सूरत में उठने वाले तूफान का मुकाबला कर सके। अब फिर वही सूरत हाल थी जो गुलाम पहलवान की वफात के बाद कीकर सिंह ने पैदा कर दी थी, और उसके लिए कुल्लू पहलवान को अपने खानदान की इज्जत और वकार की खातिर अखाड़े में उतरना पड़ा था। इन हालात में हमीदा पहलवान के जोरों में इजाफा कर दिया गया ताकि गूंगे तूफान के आगे बंद बांधा जा सके। अभी वो कम उम्र ही था जब उसने अपने बहनोई अमाबश की गूंगा के हाथों रसवाई देखी थी। फिर जब गूंगे ने उसके तायाजाद गामा कुल्लू वाला को बेदरपे शिकस्तें दी तो वो अपने घर वालों से कहता फिरता, मैं गूंगे से लड़ूंगा। हमीदा पहलवान की ख्वाहिश भी पूरी हुई और 29 नवंबर बरोज़ इतवार 1931 में गामा कुल्लू वाला और गूंगे के दरमियान फिर मुकाबला तय पा गया, मगर ऐन वक्त पर गामा कुल्लू वाला बीमार पड़ गया। कुश्ती हर सूरत में ज़रूरी थी, लिहाजा हमीदा पहलवान को गूंगे के मुकाबले में उतारने का फैसला किया गया। हमीदे और गूंगे में एक बात मुश्तरक थी, दोनों ही बचपन में आम बच्चों जैसे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पहलवानी की तरफ राग़ब हो गए। हमीदे की तैयारियों में
इंतकाम का जोश भी था और तूफान से टकराने का तजस्सुस भी। उसने बड़ी कलील मुद्दत में खुद को एक बड़े इम्तिहान में सरहरू होने के लिए तैयार कर लिया था। उधर गूंगा भी अलिया खानदान के एक और शाहजोर को निगलने के लिए बेताब था। बिलाहर 29 नवंबर 1931 को हमीदा पहलवान और गूंगा पहलवान आमने सामने हुए। मनासके कुश्ती अदा हुए और दोनों पहलवान एक दूसरे को नज़रों ही नज़रों में तोलने लगे। गूंगा दाना पहलवान था। वो मद्दे मुकाबल को हाइफ करने के लिए इस पर नफसियाती हरबे भी इस्तेमाल करता था। दोनों शाहजोर फन की कारीगरी दिखाते रहे और यूं ही आधा घंटा गुजर गया और दोनों शाहजोरों को बराबर छुड़ा दिया गया। हमीदा और गूंगा के बराबर रह जाने से अमाबश को दोहरी खुशी हुई, क्योंकि हमीदा उसका साला था और आज उसे हमीदे के रूप में एक जानसार भाई मिल गया था। अहले खाना को भी उम्मीद बंध गई कि हमीदा इस खानदान की ढाल बन जाएगा। 1940 का साल अरूज पर था जब नवाब ऑफ बहावलपुर ने रुस्तम हिंद के एक दंगल का एहतमाम किया था। नवाब साहब ने गूंगा रुस्तम हिंद के वालिद गामू बालीवाला को अपनी रियासत में बुलवाया और हमीदा का गूंगा से जोड़ तय कर दिया। नवाब ऑफ बहावलपुर ने यहाँ कुश्ती की कुछ शर्तें मुकर्रर की, जैसा कि कुश्ती फैसला कुन होगी, कुश्ती तवील हुई तो अगले रोज दोबारा कुश्ती होगी। पहलवान उसी वक्त चित तस्वर किया जाएगा जब उसके दोनों कंधे और कमर मुकम्मल तौर पर अखाड़े की मिट्टी पर लग जाएगी। फैसला अगरचा अजीब था मगर हुक्म हाकमे वक्त का था। वैसे भी हर रियासत में कुश्ती लड़ने के अपने असूल हुआ करते थे। एजाज बड़ा था तो दंगल की रौनकें भी अरूज पर थीं। दंगल का वक्त आ पहुंचा। कुश्ती शुरू हुई तो गूंगा ताकत का तूफान की मानद हमीदे पर झपटा और उसे बाहरली मारी। गूंगे की ताकत का जवाब नहीं था। हमीदा गूंगे की बाहरली सह न सका और अखाड़े में चित हो गया। अगर बात सिर्फ कंधे लगने तक महदूद होती तो गूंगा जीत चुका था, मगर नवाब साहब ने इशारा किया कि कुश्ती हमारे असूलों के मुताबिक मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा गूंगे और हमीदे की कुश्ती दोबारा शुरू हुई। दोनों शाहजोर थकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुश्ती को 3 घंटे हो चुके थे। नवाब साहब ने दोनों को बराबर छुड़ाकर कुश्ती दूसरे दिन पर मुलतवी कर दी गई, जो कि दूसरे दिन भी 2.5 घंटे की जंग के बाद हमीदा को फातह करार दे दिया गया, जिसमें मुतजाद राय पाई जाती है। एक तरफ से दावा है कि गूंगा ने अपने बाप के इशारे पर यह शिकस्त तस्लीम की थी, जबकि दूसरी तरफ गूंगा को साफ चित करने का दावा है। नाज़रीन, ये वो दौर था जब अमाबश के सबसे बड़े बेटे मंजूर हुसैन उर्फ भोलू ने सर उभारना शुरू कर दिया था। गोल मटोल सा भोलू जब अखाड़े में जोर करने आता तो अमाबश और गामा की खुशी दीदनी होती। हमीदा पहलवान राधनपुर से पटियाला आया और अपनी बहन से कहने लगा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं भोलू की परवरिश करूं। उसकी बहन ने कहा, बेहतर है इस मामले में तुम खुद उनसे बात करो। हमीदा पहलवान ने अमाबश और गामा जी से अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पहले तो गामा जी ने मना कर दिया और हमीदा को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा, मगर फिर कुछ दिन बाद अमाबश खुद ही भोलू को हमीदा के हवाले कर आए। अमाबश मुतमिन होकर चला गया और हमीदा पहलवान ने भोलू की तरबियत शुरू कर दी और भोलू अपने मामू हमीदा पहलवान की निगरानी में फन पहलवानी की सीढ़ियाँ बड़े जोशो खरोश से चढ़ने लगा। हमीदा पहलवान भोलू को अखाड़ों से रोशनास कराने और उसकी फनकारी का इम्तहान लेने के लिए बड़े पहलवानों को मुकाबले ला रहा था। इन दिनों ये रिवाज था कि पहलवान मुख्तलिफ रियासतों में जाकर अपने फन का इजहार करते और इनामात पाते। राजे महाराजे और नवाब इन पहलवानों की सरपरस्ती करते और इनको सालाना वज़ाइफ दिए जाते। कुश्तियाँ जीतने की सूरत में कीमती इनामात हत्ता के जागीरों से नवाजा जाता था। अमाबश और गामा पहलवान अच्छा पहलवान अक्की और गोगा पहलवान को लेकर नैरोबी गए हुए थे। उन्हीं दिनों हमीदा पहलवान को कोल्हापुर से दावत हास मिली थी। ये 12 अप्रैल का वाक़या था कि यकायक हमीदा पहलवान के पेट में दर्द की जानलेवा लहर उठी, जिससे पहलवान तड़प उठा और बेहोश हो गया। भोलू ने अपने मामू की हालत गैर होते देखी तो चलाने लगा और झट से महाराजा कोल्हापुर को इतला भेज दी। तबीब दौड़े चले आए। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया। चंद घंटों बाद तबीयत एतदाल पर आ गई, मगर फिर खराब हो गई। इस दौरान एक डॉक्टर ने पहलवान का मजाज देखे बगैर सुकून आवर टीका पहलवान के बाजू में ठोंक दिया। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि हमीदा पहलवान की आंखें बोझल होने लगीं और जिस्म भारी और ठंडा होता चला गया। डॉक्टर समझा पहलवान दवाई के असर से सो गया है, मगर वो हमेशा के लिए सो गया।
हमीदा पहलवान की मौत की खबर आनन फानन फैल गई। महाराजा भागता हुआ पहुंचा और अपने चहेते पहलवान की लाश देखकर रोने लगा। हमीदा पहलवान की नमाज जनाजा में पूरा कोल्हापुर शामिल हुआ और उसे कोल्हापुर में ही अमानतन दफन कर दिया गया। रुस्तम हिंद की मौत से पूरे लाहौर में कहराम मच गया। अमाबश और गामा पहलवान हमीदा की मैयत को पाकिस्तान लाने का बंदोबस्त करने लगे। तदफीन को 2 हफ्ते बीत चुके थे। ये सब ही जानते थे कि हमीदा पहलवान मोहलक टीका लगने से जाँ बहक हुआ है। महाराजा कोल्हापुर की ख्वाहिश थी कि हमीदा हिंदुस्तान में ही दफन हो और उधर ही उसका मज़ार बनाया जाए, मगर गामा और अमाबश के बेहद इसरार पर हमीदा पहलवान का ताबूत उनके हवाले कर दिया गया और फिर 23 अप्रैल 1953 को हमीदा पहलवान रुस्तम हिंद को पीर मकी के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नाज़रीन, भोलू बरादरान को फ़न पहलवानी के अरूज पर पहुंचाने में अव्वल हाथ भी हमीदा पहलवान का था। उसकी मेहनत और लगन ने भोलू को दुनिया शाहजोरी का हुक्मरान बना दिया था। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें, और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।